सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। आज का एक और सेशन, मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस सेशन में हम उन कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को लेते हैं, फिर उनको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। ये फोर्थ सेशन है। इससे पहले 3 सेशन हम करवा चुके हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। आज ये फोर्थ सेशन है। इससे पहले के जो 3 सेशन थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे। आप सब लोगों ने देखे होंगे, बड़े शानदार शानदार कॉन्सेप्ट्स हमने वहां डिस्कस करने का प्रयास किया। आज का ये जो सेशन है इसमें हम टेंस से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो आरपीएससी ने एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को क्यों पूछा गया, इनमें ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और वे आपको क्यों कंफ्यूज करते हैं। सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज का ये अपना शानदार सा सेशन। ये क्वेश्चन देखिएगा एक बार आप, और ये जो क्वेश्चन है टेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और फिर हम समझते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है और क्यों ये एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सभी कोशिश करें आंसर करने की। ही फॉर 5 weeks when they had to summon the doctor। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें जिस वर्ब को भरवाया जाना है वो है फास्ट। कौन सी वर्ब है भाई? फास्ट वर्ब है। इसमें जिस वर्ब को भरवाया जाना है वो कौन सी है? फास्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फास्टेड, दूसरा ऑप्शन है हैड बीन फास्टिंग, तीसरा ऑप्शन है हैड्स बीन फास्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है हैड्स फास्टेड। पहले तो यही आप लोग के थोड़ा समझ लें। फास्ट जो है उसको वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसा कि यहां किया हुआ है। ठीक है, उपवास रखने से संबंधित। फास्ट को FAST, फास्ट को नाउन के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो, आप लोग कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं छोड़ सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो टॉपिक है जो ग्रामर की आत्मा है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो तो आप उनको क्लियर जरूर करें। फास्ट को एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। फास्ट को एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। फास्ट को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। फास्ट को एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों का होमवर्क मान लीजिएगा आप पे कि आप पे कोशिश कीजिएगा फास्ट को वर्ब के रूप में यूज करने का, अपना सेंटेंस बना के। फास्ट को नाउन के रूप में यूज करने की, फास्ट को एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज करने का प्रयास कीजिएगा। जब आप इनको ठीक ढंग से यूज कर लेंगे तो फिर आपको एक के अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी तैयारी जो है वो ठीक स्तर की चल रही है,
मैं चीजों को समझने लग गया हूं। आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूं। उन क्वेश्चंस पूछने की वजह यह होती है, एक तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं आपसे पूछूं कि आप उनको ठीक ढंग से समझ पाए या नहीं पाए। ये मेरी बड़ी इच्छा रहती है। दूसरा ये है कि इन क्वेश्चंस पूछने से जिन बच्चों को आता है वे आंसर्स करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है। कुछ बच्चों को नहीं आते इनके आंसर्स, उनको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी जो है अभी और करनी बाकी है, आपको तैयारी के अच्छे स्तर तक जाना अभी बाकी है। तो फिर अपनी तैयारी शुरू करना थोड़ी बढ़ा देते हैं अपनी। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछता हूं, गंभीर विद्यार्थी जरूर इनका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ये आज के इस सेशन का आप लोगों का होमवर्क है भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने इसमें टेंस के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अब तक नहीं किया है तो कोशिश करें कि आप इसका आंसर करें इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो है फास्टेड। पहला क्या ऑप्शन है अभी? फास्टेड ऑप्शन है। फास्टेड का मतलब है कि ये पास्ट सिंपल की वर्ब। कैसी वर्ब अभी है? पास्ट सिंपल की। यानी जब आप पे फास्टेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि आपने पास्ट सिंपल टेंस को चूज किया है। पास्ट सिंपल का मतलब ये होता है कि पास्ट में किसी समय पे, कोई निर्धारित समय हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं भी दिया हो सकता है, कंप्लीट एक्शन होती है। कैसी होती है भाई? कंप्लीट एक्शन होती है। यही तो होता है पास्ट सिंपल, ठीक है। जैसे आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें आपके समझ में आएंगे। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ये क्या है भाई? ये है कि आप कल जयपुर गए थे, यानी ये जो जाने का काम है ये कल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी ये पास्ट की कोई कंप्लीट एक्शन है। यही तो है ना, ये पास्ट की क्या है? कोई कंप्लीट एक्शन है, ठीक है। अब यहां देखिएगा आप लोग, यहां फॉर 5 वीक्स, यहां एक लिखा हुआ है फॉर 5 वीक्स, दिख रहा है आप लोगों को? फॉर 5 वीक्स। ये जो टाइम एक्सप्रेशन है कौन सी? फॉर 5 वीक्स वाली, ये हमें ये बताती है कि कोई काम जो है वो 5 सप्ताह से हो रहा है। यानी ये बता रहा है कि यहां जो एक्शन आने वाली है वो कैसी आने वाली है? कैसी आने वाली है बेटा? कंटिन्यू एक्शन आने वाली है। यहां ये हमारे समझ में आ रहा है कि यहां कौन सी एक्शन आने वाली है? कंटिन्यू एक्शन आने वाली है। जबकि ये जो है ये क्या नहीं है? कंटिन्यू एक्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? यानी यहां ये ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार से आप पे एलिमिनेशन मेथड को प्रयोग करेंगे कि भाई ये इसलिए नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4-5 वीक्स है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी फॉर, हम यूं लिखते हैं फॉर 5 इयर्स, 5 सालों से, यानी कोई काम 5 सालों से हो रहा है। फॉर 5 वीक्स, 5 सप्ताह से कोई काम हो रहा है। फॉर 3 इयर्स, सिंस 1942, कब से भी? 1942 से, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, कब से भी? सुबह से, ठीक है। अब आपके पास, आपको समझ में आती है बातें कि यहां हमें 2 प्रकार के टेंस प्रयोग करने होते हैं। या तो कौन सा? या तो आपको करना होता है प्रेजेंट, या तो आपको करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा करना होता है अभी? या तो आपको करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर आपको करना होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 2 ही ऑप्शन बनते हैं आपके पास, ठीक। और आपके पास ऑप्शन दोनों है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी एक के ऑप्शन दूसरा और एक ऑप्शन कौन सा? तीसरा।
ये दोनों है आपके पास। अब अपने को तय करना है कि हमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या फिर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन कब सेलेक्ट करते हैं इसको पढ़ते हैं एक बार। यानी देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझने की आवश्यकता है बेटा इसमें, क्योंकि आप लोग कहीं से भी अगर कुछ भी ऐसे तुकबाजी करोगे तो फिर चीजें चलेंगी नहीं। आपको कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना बहुत आवश्यक है। टेंस को मैंने अपने बच्चों को एक के टाइम लाइन के माध्यम से समझाया है। ठीक है, कैसे समझाया अभी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में वे एक्शंस आती हैं जो पहले यानी पास्ट में किसी निश्चित समय से शुरू होती हैं। यानी ये तो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, यानी मैं यहां बोल रहा हूं, ये तो टाइमलाइन है जो पहले से चला रहा है, और यहां मैं बोल रहा हूं, ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी एक्शंस आती हैं, यानी कोई काम यहां से शुरू होगा निश्चित समय से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1925 से, 1930 से, और फिर वो क्या करता है, कंटिन्यू चलता है। कब तक? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक चलता है, और उसके बाद भी चल सकता है। यानी मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या फिर रोहित जो है वो सुबह से पढ़ रहा है, यही तो है ना। यानी रोहित, समझिएगा भाई बेटा, रोहित हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हो सकता है कई बच्चों को एक कॉन्सेप्ट नया नजर आए, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। मोहित जो है वो खेल रहा है, यानी एक्शन कौन सी इसमें? प्ले है। टेंस का मतलब एक्शन ही तो है। ये काम कब से चल रहा है? ये सुबह से चल रहा है, अब तक चल रहा है, हो सकता है ये आगे भी चले। तो यानी ये सुबह यहां से कोई काम क्या हुआ था, कंटिन्यू हुआ था, और कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। आगे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन यहां तक ये क्या है, कंटिन्यू। यानी सुबह से लेके अब तक क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। यानी पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चीजें शुरू होती हैं, या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, और वे कंटिन्यू होती हुई कहां तक आ जाती हैं, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक आ जाती हैं। तब वो किस में होती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। क्लियर? अभी वे 2010 से यहां रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहे हैं। ध्यान से समझना रे भाई, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। ठीक है, फॉर 3 इयर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर 3 इयर्स, 3 सालों से। फिर समझिएगा, देखो रहने की जो क्रिया है वो 2010 यहां है, और यहां से क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, और ये चल रही है, यही है। अगर यहां है तब तक ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब आगे चलते हैं अपन। रोहित खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था, कब तक? वेन आई आस्क्ड हर, वेन आई कॉल्ड हर। मानो ये लिखते हैं अपन इसमें, यहां समझने की जरूरत अभी आपको, इसी टेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। वेन आई कॉल्ड हर, वेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, रोहित है तो हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। क्लियर है भाई बात? अब ये टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ इसमें देखिएगा, रोहित हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसको तो हम बाद में देखेंगे अब क्या आएगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग वेन आई कॉल्ड हिम, ये कब किया कॉल आपने? ये पास्ट की एक्शन है, यानी आप यहां तक नहीं पहुंचे हैं, आपने पास्ट में कॉल किया, यानी आपने कॉल यहां किया होगा, यहां तक, वो आप यहां से कंटिन्यू चल के कहां तक, यहां तक आया। यानी पास्ट के किसी बिंदु पर वो एक्शन रुक गई, यानी वहां से, यानी वो एक्शन कहां तक नहीं आई, प्रेजेंट तक नहीं आई, बाकी सारे काम तो सेम है। यानी एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम से चली, एक्शन कंटिन्यू रही, लेकिन कहां तक नहीं आई, प्रेजेंट तक नहीं आई। यानी वो एक्शन किसकी हो गई,
पास्ट की हो गई, ठीक है, और पास्ट की होते ही वो एक्शन किस में चली जाएगी, हैड बीन में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, हैड बीन में। समझ में आई बात भाई? बहुत सारे बच्चों को सिंस और फॉर दिखते ही वो लोग क्या करते हैं, हैड्स बीन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि हैड बीन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो होना क्या चाहिए इसमें, हैड बीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए। आप देखो इसको समझो, आप कॉन्सेप्ट को एक बार वापस, मैं कुछ चीजें आप लोगों को वापस से समझाता हूं, नए एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब आज जो हम कंफ्यूजन जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्या, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज बीन प्लस आईएनजी और हैड बीन प्लस आईएनजी में डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखिएगा, एक सेंटेंस लिखिएगा, माई फादर डैश 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 लिव, व बढ़नी आपको, लिव इन दिस विलेज फॉर 3 years when he got retired. When he got retired, समझने की कोशिश करेंगे भाई इसको। देखो, इन दिस विलेज फॉर 3 years, आपने क्या समझा, फॉर 3 years का मतलब कोई एक्शन कंटिन्यू है कितने सालों से, 3 सालों से, ठीक है। कब है वो, वेन ही गॉट रिटायर्ड, यानी यहां ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, हो सकता है वो यहां कहीं रिटायर हो गए, यानी एक्शन कहां नहीं आई, काम कहां तक नहीं हुआ, प्रेजेंट तक नहीं हुआ, और यहां से पहले 3 साल तक वो यहां से शुरू हुई है, और यहां 3 साल तक एक्शन क्या थी, कंटिन्यू थी। इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो आएगी, लेकिन किसके परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी। यानी यहां आपको क्या लिखना है, हैड बीन लिविंग लिखना है। क्या लिखना है बेटा, यहां आपको हैड बीन लिविंग लिखना है। तो समझ में आई बात? अगर मानो ये होता यहां, क्या होता, वेन ये नहीं होता यहां, और सिर्फ इतना होता, माई फादर लिव भरना था इन दिस विलेज फॉर 3 years, तब इसके कई आंसर हो सकते थे, क्योंकि फॉर का मतलब कई बार के लिए भी होता है। 3 साल के लिए यहां रुके थे, ठीक है, 3 साल से यहां रुक रहे हैं। लेकिन अगर यहां होता, इस फॉर की जगह क्या होता, सिंस 1995, तब आप निश्चित रूप से क्या लिखते हैं, माई फादर, क्या लिखते भी, हैज बीन, माई फादर हैज बीन, यहां लिखते हैं हम हैज बीन लिविंग, ठीक है, सिंस इन दिस विलेज सिंस 1995। अब समझे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर होता है। जी आए वहां हैज बीन और हैड बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। कई बच्चों को शुरुआत में लग जाती है कि सर आंसर तो नहीं बताया, आंसर तो, अरे भाई आंसर मैं थोड़ा ना बताऊंगा, आंसर तो आप बताएंगे जब हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से क्लियर कर लेंगे। उनके पास इतना वेट करने के लिए समय नहीं होता है कि वो कॉन्सेप्ट को पूरे को समझें, बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है, फिर वो समझते हैं नहीं और वहां भी जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। अब समझो भाई इसको, देखो क्या आएगा, ही फॉर 5 weeks, 5 सप्ताह से फास्टिंग कर रहा था। कब, वेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, जब उनको डॉक्टर बुलाना पड़ा था, उससे पहले वो कितने घंटे से फास्टिंग कर रहा था, कितने वीक से, 5 weeks से। अब बताओ इसमें क्या आएगा, हैज बीन आएगा या फिर हैड बीन आएगा, क्या आएगा इसमें, हैड बीन फास्टिंग आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पक्का? चलो क्लियर हो गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में ही पूछा हुआ है। इसका आंसर कीजिएगा एक बार, चलो मैं, करो भाई इसका आंसर करो, क्या क्वेश्चन है आप लोग समझ लो। हाउ लॉन्ग वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ,
हाउ लॉन्ग वेटिंग फॉर द ऑफिस नाउ? आंसर आपके पास ऑप्शंस हैं, हैव यू बीन, हैड यू बीन, आर यू और इज यू। देखो एक तरीका और होता है, कुछ फ्रेजेस तो बिल्कुल गलत होती हैं, जैसे इज यू कभी आंसर हो सकता है क्या? बताओ भाई आप, इज यू कभी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यू के साथ इज नहीं आता। इसका मतलब ये मामला, इस पे सोचना ही नहीं। आपको अब तीन है, या तो आर यू, हैड यू बीन या हैव यू बीन। इन दोनों में जो अंतर है वो है प्रेजेंट और पास्ट का, यही अंतर है। दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, एक क्या है प्रेजेंट है और एक क्या है पास्ट है। ये जो है वो ये बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए या केवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये जानने की प्रयास कर रहा है कि पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस का है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पहले तो ये पहचानो। जब आप ये पहचान जाएंगे तब आप एक चीज क्लियर कर देंगे कि या तो ये आएगा या इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, अब समझो। देखो, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितने लंबे समय से। हाउ लॉन्ग का मतलब कब से। कब से का मतलब कंटिन्यू मामला तो है, लेकिन जब आपको हाउ लॉन्ग मिल जाए तो आप ये मान लेना कि एक्शन किसी समय निश्चित से कंटिन्यू चल रही है। हाउ लॉन्ग मिलते ही आप समझ जाना कि आपको जो टेंस यूज करना है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना। कैसा करना है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। ठीक है, इतना भी हम समझ गए। इसका मतलब ये मामला हमारा नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों सेंटेंसेस में, हैव और हैड में, प्रेजेंट और पास्ट का। यानी आपको ये पता करना है अब कि आपको प्रेजेंट यूज करना है या पास्ट, यानी एक्शन प्रेजेंट की है या फिर पास्ट की है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो पास्ट बताए, लेकिन नाउ लिखा हुआ है। और नाउ आपको ये बताता है, क्या बताता है नाउ आपको? नाउ आपको ये बताता है कि आपका जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट का है। यानी एक्शन कहां तक आ रही है? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक आ रही है। नाउ यानी अब तक मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक आ रही है। इसलिए ये जो आंसर होना है इसमें क्या होना है? हैव यू बीन होना है। क्या होना भाई? हैव यू बीन होना है। समझ में आई चीजें आपके भाई? ठीक है, अब ये दो क्वेश्चंस तो थे जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने और आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तीसरा सेंटेंस इसमें अपन देखते हैं। ये है तीसरा सेंटेंस। आप बताइएगा इसका आंसर, कोशिश कीजिएगा का आंसर करने की। आई एट द कंपनी फॉर 5 years when I got the promotion. When I got the promotion. ठीक है, I at the company for 5 years. For 5 years. ये आपको बता रहा है कि एक्शन कैसी है। आपको जो यूज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर। ये आपको पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। इन टेंसेस को हम पास्ट सिंपल को इनको फिर कभी समझेंगे। आज जो हमारे समझने का मकसद है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने का है। हैज वर्कड का मतलब होता है काम अभी भी हुआ है, ये नहीं है। इन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। कब की बात है ये? व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, जब मुझे प्रमोशन मिला था, आज नहीं मिला है, यानी ये पास्ट की बात है। तब मैं कंपनी में कितनी सालों से काम कर रहा था? 5 सालों से काम कर रहा था। तो यानी क्या आना चाहिए इसमें? हैड बीन प्लस आईएनजी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए इसमें? हैड बीन प्लस आईएनजी इसमें आना चाहिए। और ये जो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, जो क्या है? हैड बीन वर्किंग। तो ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई भाई आपके? आप सबके सब बच्चे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतना मुझे विश्वास है कि यदि आपने इन सभी आंसर्स को कर लिया तो फिर कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई कंफ्यूजन आपके रहेगा नहीं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पहले ये 4 है। ज्योति 3 miles a day since her childhood when she broke her leg। आंसर कीजिएगा, सबके सब आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहले में है वॉक्ड, दूसरे में है हैज वॉक्ड, तीसरे में है हैज बीन वॉकिंग और चौथे में है हैड बीन वॉकिंग। समझिएगा, ज्योति 3 miles a day, पहले तो इतना ही समझिएगा। मान लो ये सेंटेंस यहां तक होता, ज्योति 3 miles a day, इतना ही सेंटेंस है मान लीजिएगा। हम इसको यहां लिखने की कोशिश करते हैं, ज्योति 3 miles a day। ज्योति और वॉक वह बढ़नी है, कौन सी वह बढ़नी है? यानी ज्योति चलती है 3 मील चलती है एक दिन की, यानी ये उसकी हैबिट मान लेते हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंट एक्शन मान लेते हैं, यानी वो काम जो बार बार हो रहा हो। इसका मतलब ये अगर यहां तक होता तब हम इसमें क्या लिखते? प्रेजेंट सिंपल लिखते और लिखते ज्योति वॉक्स, ऐसे लिखते हैं हम इसमें। लेकिन यहां तक नहीं, आगे और कहा सिंस हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से क्या करती है? रोजाना 3 मील चलती है। बचपन से चल रही है, इसका मतलब एक्शन कैसी है? कंटिन्यू है। तो क्या करेंगे हम इसमें? अगर ये यहां तक होता, ध्यान से समझे बेटा, अगर ये यहां तक होता तो हम क्या लिखते इसमें? ज्योति हैज बीन वॉकिंग, ज्योति हैज बीन वॉकिंग। अगर ये यहां तक होता तो हम लिखते ज्योति हैज बीन वॉकिंग लिखते हैं, अगर ये यहां तक होता तो। ठीक है, अब आगे देखिएगा। लेकिन है कहां तक ये? समझो इसको, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चीजों प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक होता है, चीजों को ऐसे समझने का बहुत आवश्यक होता है, एक एक पार्ट को समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप वास्तव में प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चंस देखने चाहिए। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर रोजाना आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूं। आप वहां भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, तो वहां भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिएगा, ज्योति 3 miles a day since her childhood when she broke her leg। जब उसका पैर टूटा, आज नहीं टूटा है, पहले कभी जब उसका पैर टूटा, यानी अब ये एक्शन किसकी है? पास्ट की है। ये हमारे समझ में आ गई बात, पास्ट की है। इसका मतलब ये नहीं आना है, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं आना है, ये नहीं आना। अब हमारे पास एक चीज बचती है, हैड बीन वॉकिंग। क्लियर हो गई बात भाई?